आज की कहानी में जानेंगे कि कैसे ताड़का में 1000 हाथियों का बल आ गया था और वह कैसे एक सुंदर नारी से राक्षसी हो गई थी। एक समय की बात है, सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। वह संतानहीन था, अतः संतान प्राप्ति के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु द्वारा ताड़का के अत्यंत बलशाली होने का वर मांगने के कारण ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य होने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से कर दिया और उससे मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। वह सुंद राक्षस का पुत्र होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल से ही वह बहुत उपद्रवी था और ऋषि मुनियों को अकारण ही कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। तब अगस्त्य ऋषि ने अपने श्राप से सुंद को भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त्य मुनि पर झपटी। इस पर अगस्त्य ऋषि ने श्राप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया, जिससे वह अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य ऋषि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प लिया। जब श्री राम स्त्री रूपी ताड़का राक्षसी के वध से हिचक रहे थे, तब विश्वामित्र बोले, अपने मन से निकाल दो कि ये एक स्त्री है, क्योंकि स्त्री के रूप में ये एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई बुराई नहीं है। गुरुदेव की बात सुनकर राम जी का संशय दूर हो गया और ताड़का के संहार के लिए उसने धनुष बाण उठा लिया। धनुष ताने राम को देखते ही ताड़का ने सोचा कि कोई उसके साम्राज्य पर आधिपत्य पाना चाहता है और वह गुस्से से पागल हो गई। विकराल देह वाली ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती और अपने भुजाएं फैलाते हुए बिजली की गति से राम और लक्ष्मण पर झपटी। पर राम इस आक्रमण के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर ताड़का के हृदय को छलनी कर दिया। वह दोबारा झपटी, पर राम इस आक्रमण के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर ताड़का के हृदय को छलनी कर दिया। वह दोबारा हमला करे इससे पहले ही राम ने एक और बाण चला दिया, जो सीधे जाकर राक्षसी के सीने में लगा। वह पीड़ा से चीखती हुई भूमि पर गिर पड़ी और उसके प्राण फकेरे उड़ गए। राम के इस रण कौशल और ताड़का की मृत्यु को देखकर विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके मुख से रामचंद्र के लिए आखिरी वचन निकलने लगे। तो ये थी रामचंद्रमानस से ताड़का वध की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।